आज की हमारी रिफ्रेशमेंट सीरीज का टॉपिक है संतुष्टता द्वारा प्रसन्न और सभी की प्रशंसा प्राप्त करना। तो संतुष्टता के बारे में हम क्या समझते हैं? तो यहाँ परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं? कई जो साधारण लोग होंगे या लोभी लोग होंगे वह ये समझेंगे कि हमारे पास यदि सब कुछ है तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का नियम है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो निरंतर चलती रहती है। ये चाहिए वो चाहिए, समय अनुसार बदलती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है। तो ऐसा होना कि हम हर प्रकार से संतुष्ट हो जाए, कि हर प्रकार से हर चीज़ हमारे पास आ जाए, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है उसी के साथ रहते हुए यदि हम प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं तो उसे हमारी संतुष्टता कहा जाएगा। जैसे एक बहुत सुंदर कहानी सुनते हैं, उसमें एक भाई रेहड़ी पर आम बेच रहे होते हैं और एक बहुत ही अमीर इंसान अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रोज गुजरते हैं। तो वो देखते हैं और भी लोग आम बेच रहे हैं, लेकिन वो बुला रहे हैं लोगों को, आ जाओ आ जाओ, ताजे आम, अच्छे आम, मीठे आम, आ जाओ बुला रहे, अलग अलग प्रकार से युक्तियां निकाल कर, और उनकी बहुत बिक्री भी हो रही। लेकिन ये वाले जो भाई हैं बिल्कुल आराम से बैठे, किसी को नहीं बुला रहे। कोई आता है तो ठीक है, आम उनको देते हैं जितना मांगते हैं तोलकर और बेचते हैं। तो रोज वो अमीर इंसान गाड़ी पर से जाते हुए इनको देखते हैं तो उनके मन में सवाल आता है, ये औरों की तरह मेहनत क्यों नहीं करते, मतलब लोगों को बुलाते क्यों नहीं? ये प्रश्न उनके मन में घर कर रहा है। तो एक दिन वो सोचते हैं मैं पूछ ही लूं, उनके पास समय होता है। तो वो गाड़ी रोक कर निकल कर उन भाई जी के पास जाकर उनसे पूछते हैं, आप बताइए ये लोग इस प्रकार बेचते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप भी कीजिए। वो कहते बताओ करने से क्या होगा? तो कहते करने से आपकी बिक्री ज्यादा होगी। वो कहते उससे क्या होगा? कहते पैसे और कमाओगे। वो कहते फिर क्या होगा? फिर कहते फिर आपकी दुकान बड़ी हो जाएगी। वो कहते फिर क्या होगा? फिर दुकान बड़ी हो जाएगी, ज्यादा बेचोगे, फिर आपका घर बड़ा हो जाएगा, सब बड़ा हो जाएगा। वो कहते फिर क्या होगा? फिर वो कहते आप रात को चैन की नींद सोओगे, सदा खुश रहोगे, ये होगा। कहते मैं तो अभी भी खुश हूँ, अभी भी रात को चैन की नींद सोता हूँ, कोई चिंता नहीं है मुझे। तो इस प्रकार वो उत्तर देते हैं। तो क्या इससे हमें शिक्षा मिलती है? जिसके पास जो है जितना है, यदि वह उसमें खुश है, प्रसन्न है, ज्यादा की हमें लालसा नहीं रखनी। बात कहने का मतलब ये है, हमारी प्रसन्नता या हमारी संतुष्टता बाहरी वस्तुओं पर निर्भर ना करें, बाहर की चीजों पर निर्भर ना करें। ये आंतरिक होती है प्रसन्नता, संतुष्टता, ये सब हमारे अंदर की है। परमपिता परमात्मा भगवान हमें क्या बताते हैं कि हम यदि अंदर से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो हमारे सामने यदि 56 भोग रखा है, चाहे सादी दाल रोटी रखी है या खिचड़ी रखी है, हम हर एक चीज जो भी हमारे सामने रखा है, हम उसे स्वाद से नहीं बल्कि प्रसन्न मन से, अच्छे से, खुशी से खाएंगे, स्वीकार करेंगे, परमात्मा का शुक्राना और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। लेकिन यदि हमारा मन अशांत है, दुखी है, परेशान है, तो हमारे सामने कितने भी अच्छे पकवान क्यों ना रखें, लेकिन हमें वो नहीं भाएंगे,